बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब शहजाद हुसैन आपको वेलकम करता हूँ शहजाद ऑनलाइन में। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं अपने अकाउंटिंग के लेक्चर्स के ऊपर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको तमाम अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, हम अपने सीक्वेंस को जो है कंटिन्यू रखते हुए प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या ऊपर यहाँ आई बटन पे आपको शो होगा, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स। तो हमने वहाँ बात की थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन की और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो आज हम उससे सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है इस पर बात करते हैं। देखें बेटा, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग पढ़ने वाला बंदा क्या बनता है? अकाउंटेंट बनता है। और अकाउंटेंट का सिर्फ एक मकसद होता है और वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है देख लेते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच शोज फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ कंपनी। ये सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है। ठीक है, अच्छा सब यहाँ सोचोगे बेटा कि ये हेल्थ कंपनी की कैसी हेल्थ? बेटा कंपनी की हेल्थ से मुराद ये है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है या वीक कंपनी है, कंपनी सरवाइव करेगी या नहीं करेगी, वो हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के पता चलता है। ठीक है, अब ये किन किन चीज़ों से बनती है उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1 आपके पास जो है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इसमें। नंबर 1 आता है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसे ये जानने की ज़रूर ख्वाहिश होती है कि मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ तो मुझे मुनाफा हो रहा है या मुझे नुकसान हो रहा है, तो वो ये डॉक्यूमेंट हमें बनाते हैं तो हमें पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास बैलेंस शीट। यह हमें कंपनी की फाइनेंशियल या किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। अब फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक गाड़ी खरीदी है 10 लाख की, यानी आपके पास क्या है, कार है 10 लाख की, बट उसी 10 लाख में से आपने 30,000 आपने अपने पैसे हैं, 70,000 जो है आपने लोन लेके जो है गाड़ी खरीदी है। यानी 10 लाख की चीज़ आपके पास है, बट ऑन दी अदर हैंड देखें तो उस 10 लाख में से 30,000 आपके हैं और 70,000 आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, यानी 30,000 के आप मालिक हो बट गाड़ी आपके पास 10 लाख की ही है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? बैलेंस शीट को देखने से पता चल रहा है। ठीक है, बजाय देखेंगे तो वाह जी 10 लाख की गाड़ी है, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, यार गाड़ी तो है 10 लाख की बट 30,000 तो इसमें उधार जो है हमारे हैं, 70,000 हमारे उधार के हैं। ठीक है, तो ये हमें बैलेंस शीट ने बताया हमारी पोजीशन के बारे में। ठीक है, थर्ड आती है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो हमें फ्लो ऑफ कैश के बारे में बताता है कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ। मैं आपको एक मिनिमम अमाउंट से एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। कम अमाउंट 1000 रुपीज़ रख के मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यानी मैक्सिमम अमाउंट 1000। ठीक है, आपको जो है प्रॉफिट हुआ है 50 रुपीज़ का, प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़ का। बजाय देखने में तो बहुत कम लग रहा है, ये क्या प्रॉफिट है इतना कम, बट आपके पास जो पैसे आए थे पूरे 1000 रुपीज़ आपने अर्न किए थे, कैश आया था 1000 और गए भी आपके पास कितने, 950 रुपये आपके पास से गए, बच कितने गए, 50 रुपये। अब आप देखो तो अब आपको 50 रुपीज़ कम लगेंगे और वाकई में कम है, बट अगर ये देखो कि आपके पास तो पैसा अच्छा खासा आया था बट गया भी वैसे ही है। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कंपनी के पास फ्लो था, पैसा था बट बचा कम है, तो वो हमें ये कैश फ्लो बताता है। ठीक है, इसके बाद आता है चेंजेस इन ऑनर इक्विटी। ये हमें बताती है कि ऑनर्स यानी मिल्कियत में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दोबारा से दोहराता हूँ, आपने गाड़ी ली 10 लाख की जिसमें से 30,000 आपके थे। अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो 30,000 के अंदर, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी तो है आपके पास, चलो 10 लाख की वो तो साइड पे कर दो, 30,000 आपने खुद मिलाए थे पैसे, 70,000 आपने लोन लिया था। अब आप मिसाल के तौर पे वो 70,000 लोन दे चुके हो,
पे ऑफ कर दिया। अब आपके पास गाड़ी जो है 10 लाख की मौजूद है ऑलरेडी। अब आप टोटली कंप्लीट ऑनर पूरे के पूरे 30,000 नहीं, अब आप पूरे 1 लाख के ऑनर बन गए। तो ये 10 लाख के आप ऑनर बन गए। तो ये आपके लिए क्या किसने बताया, चेंजेस इन ऑनर्स इक्विटी ने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन टू अकाउंट। ये एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन इसमें हमें मेंशन करी जाती है कि जो है क्या कहते हैं, कोई भी हम चीज़ कर रहे होते हैं, कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, कब खरीदी, किससे खरीदी, रिसिप्ट क्या है, बिल का इतना था, सारी डिटेल जो है वो हम इसमें बनाते हैं। एक जस्ट एंड नरेशन वगैरह टाइप की एक कंप्लीट रिकॉर्ड की डिटेल्स जो होती हैं प्रॉपर, अगर कोई चेक करना चाहे तो वो ये हमें यहाँ से पता चलता है इंटरप्रिटेशन टू अकाउंट से। ठीक है, ये थे हमारे क्या एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पांचों की पांचों चीज़ें जब बनती हैं तब जाके हमारे पास एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, ये तो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये तो हर कोई बनाता ही बनाता है, चाहे कोई स्मॉल बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, वो ये ज़रूर बनाता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट ही हमें बताती है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी कितनी वर्थ है, क्या चीज़ है हमारे कारोबार में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, वो सब हमें इससे पता चलता है। स्मॉल बिजनेस वाले ये ज़रूर बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझसे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।